किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो सामने जो खेत देख रहे हैं, ये 0118 गन्ना वैरायटी का खेत है। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज भी आ रहे और ऐड भी देखने को मिल रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं कि अगर गन्ने में पेड़ापन आ रहा हो, थ्रिप्स आ रहा हो, या फिर या जो बीच वाली जो धारी होती है, या इसमें भी हल्का सा रौनक सी ना हो, साफ सी बात है, उसके लिए दवाई का बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा, भाई या लगाओ या लगाओ। देखो किसान भाइयों, 40-40 था बढ़िया, 0118 गन्ना वैरायटी में कोई सी नहीं है दवाई। शुरू से आखिर तक 40-40 लगाओ जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का। बीच में अगर कोई बीमारी आ जाती है, जैसे अब के साल आई बहुत सारी बीमारी आई, जो बारिश के दौरान आ जाती है, लंबे समय तक अगर बारिश हो रही, फिर धूप निकल रही, फिर बारिश निकल हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हो जा, थोड़ा सा उमस बन के कुछ रोग एक्स्ट्रा आ जा, ठीक है जी। तो उसमें फसल नष्ट होने की दिक्कत हो जा, उसमें रोग लग जा तो फसल खराब हो जा, तो उसके लिए तो एक अलग बात है। वैसे 40-40 सबसे अच्छा है। आप देखो सामने जो मैंने अपने खेत में लगाया था, वो 40-40 लगाया था जी। और उसके साथ जो है मैंने रिजेंट ले ली थी महावीर घरडा की, ठीक है जी। वो 5SC फॉर्म आता है, वो भी लगा लिया था मैंने। उससे आप ये देखो सामने देखो, पत्ती देखो कितनी अच्छी हो रही है। आज मैं मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर रहा। अगर आपके बार ना चढ़ाई मैंने मिट्टी, तो अगली बार जो है गन्ना टूटने की शिकायत होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद यह है कि अगले ठीक 15 दिन बाद जो है इसमें पूरी पड़ लगी। और ये देखो लास्ट फिर आया ये, क्योंकि अब जो है 12 बज रहे दोपहर के, और मैंने जो है केवल डाई गिरी, ये देखो जी, देख पा रहे होगे मैंने इसमें कुछ नहीं लिया केवल डाई के अलावा। और अब जो मिट्टी भी काफ़ी अच्छी चढ़ रही, देखो जी। वो आपने देखा होगा बहुत से किसान भाइयों के मैसेज आए, भाई आपने तो ये खाई सी बांध दी, छोल में दिक्कत होगी। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, छोल में दिक्कत आओगी, क्योंकि जब ये खेत बोया मैंने जमाव के लिए, उधर दूसरी तरफ तो मैंने संकड़ फेर दी थी अपने खेत में। ये वो 2.5 पौने 3 बीघा खेत था, उसमें तो संकड़ फेर दी थी हमने 2 आदमी ने, उसमें 90% से अधिक जर्मिनेशन आया था। और ये जो सामने खेत है, इसे जो है मैंने लेजर के पीछे जो है मड़ा मड़ा लगाया था इसमें। उसके लिए मुझे जो है ये खेत थोड़ा सा सेवा बोना पड़ गया था। देखो किसान भाइयों, ये मानो कि जैसे हमारी चूड़ी है ये इसकी डंडे की, अब जो तो फिलहाल 3 चूड़ी है, उस टाइम पे जो है मैंने ये मानो कि 4 चूड़ी कर रखी थी, और वजन टेक रखा था, कट्टे टेक रखे थे, या थी चूड़ी का मतलब है। देखो किसान भाइयों, ये सामने देख रहे होगे आप डंडे पे थोड़ा सेवा बोया था। अगर मैं मिट्टी ना चढ़ाता इस पर, इतनी मिट्टी ना करता, तो फिर गिरने की दिक्कत बन जा। एक मैंने ये जो है 26 इंच पे बो रखा। पहली साल जो है 18, इसी खेत में मैंने 0118 दूसरी वैरायटी थी, वो शाहजहाँपुर वाली दिक्कत थी, वह वैरायटी वो अच्छी पैदावार नहीं थी उसने बिल्कुल भी। अब मैंने अभी पूरे अंगे लगा लिए, ठिगनी वैरायटी थी वह। यह वैरायटी बहुत अच्छी निकली मेरे, अब की साल भी बहुत अच्छी निकली, और अब भी इसकी जो चाल है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही, क्योंकि सरसों के बाद का बोया हुआ खेत है। आप ये देखो कितना अच्छा चल रहा। और मैंने कहीं विशेष स्थान पर जो है वीडियो नहीं बनाई, वो तो आखिरी खूट रह रहा था अब जब बाहर निकालना मुझे ट्रैक्टर, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ। देखो किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ा दो अब जा, एक डाई गिरो। डाई के अलावा उसमें जो है बहुत से किसान भाई जो है जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, और उसके साथ जो है बहुत सारे जैसे लटदार हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट मिला दे। भाई बिल्कुल ना करो यह गलती, बहुत बड़ी गलती हो जा, उसका धुआं हो जा, तेजाब बन जा ज़मीन में, पीएच मान भी जो है डगमगा जा। इस यह गलती बिल्कुल ना करो। खालिश डाई डाल के और मिट्टी चढ़ा दो, ठीक है जी। मिट्टी चढ़ाने के बाद जब पानी दोगे, आपका तो पानी जैसे 4-5 दिन बाद जैसे पानी दिया जाएगा, उसके साथ कर लो आप, सल्फर डाल लो, जिंक डाल लो, पर इसके साथ ना गिरो बिल्कुल भी, डाई के साथ, वो बेकार हो जा बिल्कुल। या मैंने जो है सादी भाषा में समझाने की कोशिश करी। मैंने जो है पिछले कई साल से प्रयास कर रहा हूँ गन्ने की खेती में, भाई कैसे अच्छा पैदावार ली जा। जैसे इस खेत को आप भरा हुआ देख रहे हैं सारा का सारा, और किसान भाइयों इसमें जो है लगभग मुझे उम्मीद यह है कि 7,000 गन्ने मेरे कंप्लीट हो जाओगे खेत में। क्योंकि जमाव काफ़ी अच्छा रहा, और एक पौधे में से 2-2, 3-3 चरचर जो है, एक पौधे में से 2-2, 3-3 चरचर जो है ब्यात भी काफ़ी अच्छा हो रहा। अगर हम एक बीघे में से 6,000 से 7,000 गन्ने लेते हैं, तो समझो हमारी पैदावार 80+ होगी, ठीक है जी। 90 हो जाओ, 95 हो जाओ। अगर हमारे खेत में 5,000 गन्ने रह जा, तो वो 70 से नीचे नीचे रह जा। अगर वो पहले था एक हिसाब, अगर छिद्दा भी जमगा तो गन्ना मोटा हो जाता, ठीक है जी।
अब जब स्थिति रही नहीं, क्योंकि अब जब गन्ना जो है अपना पूर्ण रूप नहीं ले रहा। जैसे पहले आपने देखा होगा कि गन्ना जो है पहले मेड़ लगे थी, फिर स्टूल की मेड़ और फिर एक और मेड़ देनी पड़ी थी, वहाँ तक अब जा ही नहीं पा रहा। देखो किसान भाइयों, अब की साल जो संवत है ना वो बहुत अच्छा है गन्ना किसान के लिए। आपका बहुत ही अच्छा संवत रहना और पैदावार भी सभी के पास अच्छी होगी, क्योंकि 5-7 साल में एक आधा तो संवत बेकार आ ही जाग रहे हैं। पर इब की साल किसी भी खेत को देख लो, आप मुड्ढा देख लो, ये सामने जो आप देख रहे हैं मेरे पड़ोसी भाई का है, देखो कितना अच्छा मुड्ढा खड़ा। सभी खेत जो है बहुत फर्स्ट क्लास खड़े, कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल भी। बोर्ड भी देख लो, कहीं पे कोई शिकायत नहीं है, किसी का भी खेत देख लो आप, और सभी मेहनत कर रहे। किसान भाइयों, जय किसान।